नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपका जो 11 फरवरी का मैथ का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका हम लोग 100% इंपॉर्टेंट वायरल ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम में 100% यही एग्जाम रहेगा। हूबहू आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप लोग बोलेंगे दोस्तों, लेकिन हम लोग विश्वास कैसे करें? तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को विश्वास कराने के लिए क्या करता हूँ देखिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो दोनों देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 100% आपका ओरिजिनल पेपर होने वाला है, जो कि कल के एग्जाम में आने वाला है। हूबहू प्रश्न यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को जल्दी से देख लीजिए 2-3 बार। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिए, लगा दीजिए, ताकि आपका दोस्त लोग भी देख सके और ये भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए, फिलहाल सबसे पहले मैं आप लोग को प्रूफ दिलाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। मैंने ये प्रश्न आपको 11 नंबर बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, और वही दोस्तों आपका 11 नंबर भी पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर लिखा भी गया है, ये क्वेश्चन पेपर का है और ये यूट्यूब का है। तो भाई मैं जितना बताता हूँ बस आप लोग को उतना देखना है, उससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो दोस्तों तो नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपना अटेंडेंस जरूर बना लेंगे। अटेंडेंस कैसे बनाना है? तो वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे कि आपका अटेंडेंस बन जाएगा, और इसको अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आपका जो भी ग्रुप होगा सारे में शेयर कर दीजिएगा। ये 100% वायरल पेपर होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम में 11 फरवरी का होने वाला है। उसमें सेम प्रश्न बहुत देखने को मिल जाएगा। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो को शुरू कर। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 84 का अभाज्य गुणनखंड है। जी हाँ, 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 7 84, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका फाइनल जवाब आ जाएगा, अगर आप लोग 84 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो अगला दूसरा प्रश्न दोस्तों, 3√2 क्या दोस्तों? 3√2 एक संख्या, यह कौन सी संख्या दोस्तों? तो यह जो आपका एक संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या दोस्तों? तो आपका यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसा अपरिमेय संख्या? अगला ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों? बोलता है कि यदि बहुपद इतना इतना हो, सुनिए, ए हो तो ए और बी हो दोस्तों, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन दिया, 8 -8 2 -2। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आता है। 2 आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका नहीं रहने वाला है। बोलता है पी एक्स इक्वल टू, ग्राफ दिया है, पी एक्स का शून्य की संख्या निकालने के लिए हम लोग को एक्स एक्सिस का जो लाइन होता है उसको देखते हैं। एक जगह दो जगह काटा है, यानी कि 2 जगह काटा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन आंसर 2 होगा। लेकिन कौन सा ऑप्शन है ये ध्यान देना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में था, तीसरा में था। क्या दोस्तों? तीसरा में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है समीकरण जो युग्म है दोस्तों इतना इतना का हल होगा। क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या ऑप्शन नंबर ए आता है? x बराबर 2, y बराबर 1। इसको चेक कैसे करना है? इसका पुट रख देंगे, x बराबर 2 रखिएगा तो यहाँ 3 दूना 6 आ जाएगा, और y बराबर 1। 6 और 4 एकम 4, 6 4 जुड़ेगा 10 आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी 2 दूना 4 में से अगर आप कितना है, एक 4 में से अगर 2 घटेगा दोस्तों 2 आ जाएगा। क्या यहाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ दिया है ना 3x + 4y, तब मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक जगह पे आप लोग 2 रखिए, और यहाँ 1 देखिए। 3 दूना 6 और 4 10, 10 मिल गया। अब यहाँ देखिए 2x है, तो 2x है, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या बोलता है? बोलता है बहुपद इतना इतना का शून्य का गुणनफल क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, -2। क्या बच्चों? -2 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दिए गए आलेख में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक। क्या बच्चों? अपरिमित रूप से अनेक। अगला प्रश्न बोलता है रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का हल होगा। क्या हल होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोग इसे एग्जाम में जाने से एक बार जरूर देखिएगा। बोलता है द्विघात में इतना इतना के मूल है। क्या है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2/3 और 1/3 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, सो पूछ रहा है। आपका 4 ऑप्शन दे दिया है बच्चों, सही जवाब इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, एक एपी का प्रथम पद 10 है। क्या बच्चों? प्रथम पद बस 10 है, यानी कि a1 बराबर 10 है, अंतर यानी कि डी बराबर 10 है दोस्तों। तो ए2 क्या निकालना है? ए2 निकालना है। ए2 कैसे निकालते हैं? ए2 निकालने के लिए a प्लस डी कर देंगे। ए का मान 10 प्लस डी का मान भी 10, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 20 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में था, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल की प्रकृति होगी। क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, वास्तविक एवं असमान। क्या बच्चों? वास्तविक एवं असमान। अगला प्रश्न
बोलता है द्विघात समीकरण इतने तक के मूल समान हो दोस्तों, तो के का मान होगा, के का मान क्या होगा बच्चों, तो के का मान आपका 6 हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों बिंदुओं क्या, बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, 5 6 7 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है क्या, ऑप्शन नंबर ए आता है 5 इकाई क्या दोस्तों, 5 इकाई इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों द डिस्टेंस बिटवीन इतना इतना, तो इस क्या होगा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, इसका होता है अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे पुट भी करिएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको मान लीजिएगा x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको क्या चाहिए y2। हम लोग जाते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 6 माइनस x1 पे एक 6 में से एक खर्च 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 4 का जो आपका स्क्वायर है ध्यान दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 9 का जोड़ेगा तो 25 आएगा क्या दोस्तों, रूट में आप लोग का 25 आएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट में जो है आपका 25 आ जाएगा क्या दोस्तों, रूट में आपका ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, रूट में 25 आएगा और 25 रूट से बाहर निकलता है 5, आंसर क्या 5 यूनिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में था, क्या था ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर क्या बोलता है, बोलता है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों, तो सभी जो वर्ग होते हैं आपका समरूप होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है कि यदि त्रिभुज इतने इतना और इतने इतना दिया है दोस्तों, तो इतना बराबर क्या होगा, तो देखिए इसमें अगर ऐसा दिया है तो कुछ नहीं करना है, बस जो दिया गया है उसका स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9, और 5 का सॉरी यहाँ जाएगा, ये दोनों यहाँ चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 का 9 और 5 का क्या है 25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों दिए गए आकृति इतना इतना ओ एक की लंबाई क्या होगी बच्चों, तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं 3 4 5 और 8 ABCD करके दिया था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है 4, क्या बच्चों 4 सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र 60 डिग्री पर कोण आंतरिक करता है, तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है 22 सेंटीमीटर, क्या बच्चों 22 सेंटीमीटर सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न यदि 7 सेंटीमीटर का चीज तो ध्यान दीजिएगा, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, क्या ऑप्शन नंबर ए आता है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बच्चों 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलता है 2 cos a बराबर 1 है, ध्यान दीजिएगा 2 cos a बराबर 1 है, तो ध्यान दीजिएगा cos a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ देखिए a बराबर हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। अब कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस में होता है दोस्तों किसका 60 का, 60 का हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 60 को लिख सकते हैं पाई/3, क्या पाई/3, अच्छा 60 ही डायरेक्ट दिया है, तो इस पर आपका ऑप्शन नंबर कौन आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है फाइनल जवाब आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हो क्या जी, ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 0, तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्या बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा 2 आएगा, क्या 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर उदग्र मीनार के 5 से 5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली 45 डिग्री। अगर आपने दोस्तों अभी तक अपना अटेंडेंस नहीं बनाया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस बना दीजिए, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइएगा, हम लोग को सपोर्ट मिलता है और आपका दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है 5 10 स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए बराबर है क्या है 5, ए में बी में -5, सी में 10, इनमें कोई नहीं, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है 10, क्या दोस्तों 10 सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर में है 3 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है 4 पाई स्क्वायर, क्या बच्चों 4 पाई स्क्वायर आपका जो है इसमें सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है, तो बोलता है दोस्तों कॉस ए बराबर 3/5, ध्यान दीजिएगा बोल रहा है कॉस ए बराबर 3/5, कॉस ए का ई बी का मान है ई एच का मान है, लेकिन कॉस ए में हमको पी का मान निकालना होगा, पी का मान कैसे निकालते हैं अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 हो जाएगा अंडर रूट 16, 16 को 4 गुनी 4 लिख सकते हैं यानी कि 4 आएगा, पी का मान कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ आप लोग को अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ, पी का मान मेरा 4 आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी बराबर 4 का दोस्तों 4, कॉसेक ए निकालना है, सबसे पहले हम लोग साइन ए निकालेंगे, साइन ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों
पी बटा एच, पी का मान मेरे पास आ गया कितना 4, और एच का मान कितना बच्चों दिया है, एच का मान 5 दिया है। 4/5 आया साइन ए का मान, ध्यान दीजिएगा साइन ए का मान आ गया दोस्तों 4/5, क्या 4/5। अब हम लोग को निकालना है कौशिक ए का, तो हम लोग लिख सकते हैं कौशिक ए बराबर 4/5 है तो क्या 5/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हाँ सर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कौशिक जो है दोस्तों, कौशिक किसका अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट था, किसका साइन का, तो इसीलिए हम लोग 5/4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। बी फॉर हम लोग जानते होता है बाहुबली, क्या बी फॉर बाहुबली होता है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, यदि 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान, फिर से मैं इसे बनाता हूँ, साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √3/2। अब देखिए साइन ए बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन, और √3/2 किसका मान होता है, तो ये होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका 60 का, क्या दोस्तों 60 का होता है, ध्यान दीजिएगा 60 का होता है दोस्तों, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं π/3। देखिए साइन से साइन कट गया, a बराबर π/3, π/3 मतलब कितना, तो मतलब 60 डिग्री, π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, पाई मतलब 270 में 3 से भाग हटा दीजिएगा, क्या चीज़, तो आपका जो है दोस्तों आपका जाएगा क्या चीज़ 60 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी फाइनल जवाब 60 डिग्री आ जाएगा। आप लोग इसे रट लीजिएगा, छप चुका है। अगला प्रश्न, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रम से इतना है, तो घनाभ की क्या बोलते हैं, घन की लंबाई क्या होगी, आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोलता है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा, जी हाँ मध्य क्या होगा प्राकृतिक का, तो इसका जो है आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी आएगा 2 आएगा। कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं 1 2 3 से लेकर अनंत तक, तो हम लोग को 3 बोला है, 3 ठो जोड़ेंगे पहले, क्योंकि बोल रहा है प्राकृतिक संख्या का मध्य क्या होगा, तो जोड़ हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्य है तो जोड़ कर 3 2 5 1 6 क्या आएगा 6 आएगा। टोटल संख्या कितना था, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 3 लिखेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 2/1 मतलब कि 2 आंसर, क्या 2 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में था, क्या बच्चों बी में था। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है 2 सिक्के, क्या एक बार में 2 सिक्के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, ए में है 1/4, बी में 1/3 1/2, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम लोग एक करते थे बच्चा तो ऊपर में 1 लिखते थे और टोटल 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 2 सिक्का बोल रहे हैं तो टोटल नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर में 2 वाला कोई वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा सॉरी 1 वाला आएगा, लेकिन नीचे में आपका 4 होगा, क्योंकि हम 1 बोलेंगे, 1 हमसे पूछ रहा है जो हम लोग जितना चाहे, टोटल कितना, टोटल 4 आ सकता है, हेड टेल पहला सिक्का वाला, दूसरा सिक्का वाला भी हेड टेल आ सकता है, टोटल 4, लेकिन हम लोग को एक ही लाना है, क्या हम लोग एक ही चाहते हैं, क्या 2 सिक्का में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या, तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आएगा ए फोर होता ऑन कभी मेरी हवेली पे 1/4 फाइनल जॉब आ जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। इस चैनल पर सबसे पहले आपको डेली का डेली वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट मिलता है, जो कि एग्जाम में मिल जाएगा, मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि 5 मार्क्स वाले करेंगे, सीधे आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरी का पूरी गेसेस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दोस्तों आपका छिनक से आप इसे सीजीएस लेकर आइए, क्या सीजीएस, यानी कि दोस्तों आपका जो है CGH लगाना है, CGH नहीं CGH, यानी कि दोस्तों आपका जो है सीजीएस मतलब छप गया है, क्या बच्चों, जी हाँ आपका छप गया है, क्वेश्चन छप गया है, क्वेश्चन में सीजीएस लगाएंगे यहाँ से प्रश्न, जो कि मेरा गेसेस क्वेश्चन है, गेस करके दे रहा हूँ। देखिए 2023 में ही पूछा गया था, मेरा लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग सीजीएस लगेगा जी, सीजीएस यानी कि दोस्तों CGH यानी कि छप गया है, जी हाँ पेपर में आपका छप गया है, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दिया है, इसको तो और भी लगा लीजिएगा, जी हाँ मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे बाहर आपका 5 नंबर में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए सीजीएस है, सारा का सारा सीजीएस क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, जी हाँ देखिएगा सीजीएस है, ये भी सीजीएस है बच्चों, ये सीजीएस है, सीजीएच छप गया आपका पेपर में, जो एग्जाम आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, देखिए ये भी आपका सीजीएस लगाइए, छप चुका है, ये भी पेपर में आपका आने वाला है, मैथ में 11 फरवरी का, इसको भी सीजीएस लगाइए, इसको भी आप लोग लगा लीजिए, उन्नयन वाला है, देखिए सारा का सारा सीजीएस, और यहाँ मैंने माध्य का आपका एक शेड दे दिया है, जो कि सारा का सारा सीजीएस है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, नीचे जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल का, जी हाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, और जिनके पास टेलीग्राम नहीं होगा वो व्हाट्सअप में ज्वाइन होंगे, लेकिन सबसे पहले हम टेलीग्राम पर डालेंगे, तो आप लोग पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जिनके पास नहीं होगा वो व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए, उनको भी सबसे पहले मिलेगा। चलिए यहाँ भी थेल्स पर मैं इसको भी सीजीएस लगाइए, जल्दी से सीजीएस लगा लीजिए, यही आपका पेपर में छपने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए भैया क्षेत्रफल पर मैं और पाइथागोरस पर मैं 3 गो में से एक क्वेश्चनों का फिक्स है, ध्यान दीजिएगा, थेल्स क्षेत्रफल या तो पाइथागोरस 3 में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है।
देखिए सिद्ध करें यहाँ से, जो कि मैंने सारा का सारा बता दिया। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। टोटल का टोटल दोस्तों 1000% मेरा गेसेस क्वेश्चन खुद का था। वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट हमने बताने का प्रयास किया। चूंकि मेरा 2-3 साल हो गया तो मैं गेस करके आप लोग को दिया हूँ। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब भी कीजिएगा, व्हाट्सएप को ज्वाइन भी कीजिएगा। मैंने पहले भी आप लोग का गेस क्वेश्चन दिया था, सारे प्रश्न उसी से मिलते हैं, क्योंकि हम पूरे चैप्टर का ही वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट निचोड़ देता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।